ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं रुबाब को तो काफी ज्यादा गुस्सा होता है जो कुछ अदील ने उसके साथ किया है। वो मौका ढूंढती है कि किस तरह से वो अदील को उसके माँ बाप समेत इस घर से बाहर निकाले। होगा कुछ इस तरह से कि नताशा और अदील के अफेयर के बारे में जब रुबाब को मालूम होता है तो वो तो दंग रह जाती है। वो कहती है कि तुम इस कदर घटिया हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पहले मेरे ही कारोबार में हेरा फेरी करना, मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना और प्राइवेट अकाउंट में इतनी बड़ी रकम भेजना, मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाकर दूसरी जानब तुम नताशा के साथ अफेयर चला के क्या समझते हो अदील कि तुम मेरी जायदाद पर कब्जा कर लोगे और एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करोगे। ऐसा तो मैं तुम्हें कभी करने नहीं दूंगी। मेरा नाम रुबाब है और रुबाब को धोखा देने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। अब जब रुबाब के हाथ सारे सबूत लग जाएंगे कि वो किस तरह से नताशा के साथ मिलता जुलता रहा है, क्योंकि जिन लोगों की अदील पर नजर होती है वो तो ये भी देख रहे हैं ना कि अदील किससे मिलता है। जब वो सब कुछ बता देते हैं उसके डैड को, वो भी दंग रह जाते हैं। कहते हैं कि रुबाब, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, ये शख्स कितना बुरा साबित होगा और इसने साबित कर दिया है। रुबाब कहती है कि डैड अब आप भी देखिएगा कि मैं इसके साथ क्या करती हूँ। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुबाब अदील को काफी बातें सुनाती है। उसकी अम्मी तो काफी हैरान होती है कि ये रुबाब के तो तेवर ही बदल चुके हैं जब से वहाँ से वापस आई है, अजीबोगरीब बातें कर रही है। रुबाब और अदील का जब सामना होता है तो रुबाब कहती है कि अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। अदील कहता है कि रुबाब क्या हो गया है, जो भी बात है मुझे बताओ, इस हद तक गुस्सा कैसे कर सकती हो तुम, और जानती हो ये मेरे माँ बाप हैं, अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, शायद तुम अच्छे तरीके से जानती होगी। रुबाब कहती है तो अपने बारे में क्या ख्याल है, नताशा के साथ अफेयर चलाना, मेरे पीछे उसके साथ मिलते जुलते रहना, मरी में उसके साथ टाइम स्पेंड करना, कितना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे, बहुत बड़े चीटर हो, लेकिन इसका हिसाब तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। उसके बाबा भी दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि अदील ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या तुम पागल हो चुके हो? पहले ही शर्जीना को तुमने छोड़ा था, शादी से एक दिन पहले ही मैंने तुम्हें माफ कर दिया कि तुमने रुबाब के साथ शादी कर ली और तुम इसके साथ बहुत खुश हो। रुबाब कहती है नहीं अंकल, इसका जी नहीं भरा, अब इसे इसके औकात याद दिलानी पड़ेगी। शर्जीना सही कहती थी, ये अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ने वाला शख्स है, इसीलिए इसे किसी चीज की कदरों कीमत का क्या अंदाजा होगा। वो कहती है कि अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़े। अदील कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो कहती है जो ख्वाब तुमने सोचे हुए थे ना, वो 2 मिनट में मैंने चिकना चूर कर दिए हैं। तुमने क्या सोचा था, मेरे इस बहुत बड़े बंगले पर कब्जा कर लोगे, मेरी कंपनी के मालिक बन जाओगे? जानते हो कि क्या यह सब कुछ इतना आसान है? तुम्हारी तो 2 टके की औकात नहीं है। तुम जो ऑफिस के बॉस बने फिरते हो ना, आज मैं तुमसे वो हदा भी छीनती हूँ, और इसके अलावा तुम्हारी बड़ी गाड़ी, बंगला, हर चीज। रोडों पर धक्के खाने के लिए तैयार हो जाओ, यही सब कुछ तुम डिजर्व करते हो।